अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटन टमाटर करी की रेसिपी। ये सिंपल करी की रेसिपी बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी, तो चलिए बनाते हैं सिंपल मटन करी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टार फूल। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। अच्छी तरह से हमें प्याज को गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर की प्याज हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये मसाला तैयार किया है 7 से 8 कली लहसुन की, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और आधा कप हरा धनिया। इसे मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ। साथ में ऐड करेंगे मसाले। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो ये मसाले का ही बचा हुआ मैंने पानी ऐड कर दिया है और तेल छूटने तक हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने लिया है 350 ग्राम मटन, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों के साथ। गोश्त को हमें अच्छे से भुनना है मसालों के साथ लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर ये मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और ढककर अब हम इसे पकाएंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और हल्का हल्का तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम हाई फ्लेम करेंगे और अच्छी तरह से तेल छूटने तक भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आलू के साथ भी हम भूनेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आधा ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ, मतलब टोटल मैंने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि ग्रेवी भी बन जाए और आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, या जब तक कि आलू और गोश्त गल नहीं जाता। तो ये 10 मिनट तक मैंने पका लिया है और ये हमारी सिंपल आलू मटन टमाटर करी बनकर तैयार है।
एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।